हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से और क्रिप्टो करेंसीज कैसे सेल आउट करते हैं, कैसे बाय करते हैं, कैसे उनकी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट बहुत वास्ट मार्केट है और अभी तो इसके अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ चुकी है, जिसकी वजह से इसके रेट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है और मार्केट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है, ग्रोथ में जा रही है और बहुत से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2-3 साल पहले जब इस चीज़ को लोगों के साथ शेयर किया जाता था तो लोगों को इसके ऊपर डाउट्स थे, कुछ चीज़ें उनको क्लियर नहीं थी, उनकी क्यूरीज बहुत ज़्यादा थी, तब लोग इसको इग्नोर करते रहे। अब चूंकि इसकी बिटकॉइंस की वैल्यूज़ इस कदर इंक्रीज़ कर चुकी है कि एक आम आदमी की अप्रोच से बाहर हो गई है, तो इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात यह है कि आपको ट्रेडिंग के हवाले से जो लोग एक्सपीरियंस हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि कुछ टाइम होता है जिसमें आपको ट्रेड करना होता है, कुछ टाइम होता है जिसमें आपको बाय करना होता है और कुछ टाइम होता है जिसमें आपको सेल आउट कर देना होता है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना होता है। ठीक है, मैं चूँकि आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहता हूँ, सब दोस्तों के साथ भी, तो इसी वजह से ये वीडियोस का जो मैंने एक सीरीज़ का प्लान किया है इसी वाले से किया है, ताकि आप सब लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि इसमें कैसे काम होता है, ताकि आपको बेसिक एजुकेशन मिल जाए। तो आज मैं आपके साथ बाइनांस को लेकर हाजिर हुआ हूँ। बाइनांस एक एक्सचेंज है जो कि वर्ल्ड फर्स्ट रैंकिंग में आती है और बहुत ही ज़बरदस्त और स्टेबल एक्सचेंज है। इसमें आप बाइंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो और किसी भी वॉलेट में आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ऑल इन वन पैकेज है ये बाइनांस एक्सचेंज, इसलिए मैं इसको रेकमेंड करता हूँ हर बंदे को, अपने दोस्तों को, आप सबको, कि आप इसके अंदर अपना अकाउंट बनाएं और इसको यूटिलाइज करें। अकाउंट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके इस वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करके आप सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है उसको वेरीफाई करवाएंगे। यहाँ से आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन में आ जाना है। आइडेंटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में पूछेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली हुई है, इस वजह से मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बेसिक स्टेप्स होंगे, वो आपसे पिक्चर लेगा, आपका प्रूफ लेगा, उस प्रूफ में आप अपना आईडी कार्ड दे सकते हो। आप अपना यूएई में अगर हैं, जैसे मैं यूएई में हूँ और मैं यूएई से ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ अपने यूएई फॉलोअर्स के लिए, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप कैसे इसको यूएई में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने यूएई में अपना कार्ड, जो आईडी कार्ड है, एमिरेट आईडी कार्ड, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद ये आपकी सेल्फ़ी के बारे में पूछेगा, आपने अपनी सेल्फ़ी लेनी है और इसको आपने इस तरह से वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन है। एड्रेस वेरिफिकेशन में आपने अपना कोई भी गवर्नमेंट का जो एड्रेस है वो आपने डालना है। इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि आप 100,000 BTC को विड्रॉ कर सकते हो 1 डे में, यानी आपकी ट्रांजेक्शन्स को ये वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता है। तो इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरा क्योंकि वेरिफिकेशन कैंसिल हो गई है। इसमें आपने बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगेगा, उस डॉक्यूमेंट को आपने मैच करना होता है अपने फिज़िकल एड्रेस के साथ। तो अगर आपका एड्रेस और वो जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो एज अ प्रूफ, वो एड्रेस दोनों के ऊपर मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर एड्रेस का मेरा शायद मैच नहीं हुआ, इस वजह से वेरिफिकेशन फेल हो गया, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अभी फ़िलहाल मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन चीज़ है, आपने पर्सनल डिटेल्स इसमें डालकर आपने इसको वेरीफाई करना है। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आप अपने अकाउंट में बाइंग और सेलिंग सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं आपके पास मेन मेन्यू में। आपके पास मेन मेन्यू में क्रिप्टो है, आप कैसे क्रिप्टो बाय करोगे। यूएस डॉलर्स में आपकी इसकी कन्वर्जन होगी, आप यहाँ से इसको दरहम में, एईडी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो।
तो आप इसको AED में ले जाओ। अगर आपने AED में यानी दरहम में बाइंग करनी है तो आप इसको दरहम में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास AED के अंदर अगर आप आते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है, P2P ट्रेडिंग है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, और थर्ड पार्टी के थ्रू आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, P2P ट्रेडिंग क्या होता है कि पीयर टू पीयर ट्रेडिंग है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपने बाइंग में आ जाना है। बाइंग में आकर आप फॉर एग्जांपल अगर आप BTC बाय करना चाहते हो तो आप BTC पे क्लिक कर दोगे। आप एथीरियम बाय करना चाहते हो तो आप एथीरियम पे क्लिक कर दोगे। ऐसे मैं BTC पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश। एथीरियम पे मैंने क्लिक किया तो अभी चूंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन AED में शो नहीं हो रही, क्योंकि ये बाइनांस जो है ये US बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजैक्शन USD में ही होती हैं। तो मैं यहाँ पर इसको USD सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पर मेरे पास फिजिकल पर्सन आ गया जो कि इसको सेल कर रहा है। मैं यहाँ से इसको बाय एथीरियम कर सकता हूँ। बाय एथीरियम पे क्लिक करके मुझे जितना एथीरियम चाहिए उतना ही मैं उसके अंदर वैल्यू डालकर मैं उसको बाय कर लूँगा। तो ये P2P पीयर टू पीयर बाइंग और सेलिंग है। यहाँ से आप किसी भी पर्सन के थ्रू बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मोस्टली लोग यूज़ करते हैं और इसमें बाइनांस जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन अपनी यहाँ पे करोगे, बाइनांस जो है वो सेकंड पर्सन की जो भी अमाउंट होगी एथीरियम की आप परचेज करना चाह रहे हो उस एथीरियम को लॉक कर देता है। जैसे ही आप इधर से अपनी पेमेंट उसको ट्रांसफ़र करते हो और प्रूफ ऑफ फंड सेंड करते हो, बाइनांस सेकंड पर्सन को क्यूरी भेजता है कि आपने इतने टाइम के अंदर पेमेंट को रिलीज़ करना है। तो वो विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स जैसे ही आप उसको पेमेंट सेंड करते हो, बाइनांस उसको नोटिफिकेशन इशू करता है और वो वहीं से अपनी पेमेंट को रिलीज़ करता है। एथीरियम को जो भी करेंसी आप लेना चाह रहे हो उसको रिलीज़ करेगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर उस टाइम स्लॉट के अंदर अगर वो ऐसा नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो जो एथीरियम है उसके वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, जो भी उसकी अमाउंट आपने जिसकी पेमेंट आपने उसको सेंड की हुई है। तो ये पीयर टू पीयर है। इसमें जो मोस्टली रेकमेंडेड प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने इसी को यूज़ किया था। ये बहुत ही सिंपल और सेफ़ है और सिक्योर है। मैं इसी को आपको भी रिकमेंड करूँगा, लेकिन इस पर सिर्फ एक इशू होता है कि आपकी फ़ीस जो है वो चार्ज हो जाती है। यहाँ पर आप अपनी जितनी भी करेंसी आप इसको लेना चाहते हो, वहाँ पे आप अपनी करेंसी USD में लेना चाहते हो या आप इसको दरहम में लेना चाहते हो, यहाँ से आप कॉइन सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने एथीरियम बाय करना है, मैंने एथीरियम सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ इसका मेरे पास करंट वैल्यू क्या आ रही है, 1267 आ रही है, तो मैं 1267 यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको USD में ले जाता हूँ, US डॉलर में मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो 1267 US डॉलर्स का मेरे पास 0.983 एथीरियम आ रहा है। यहाँ पे कार्ड की पेमेंट को सिलेक्ट किया मैंने, बाय पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया तो सिंपल यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन अपनी शो करनी है, अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, नेक्स्ट करना है, और ये ट्रांजैक्शन आपकी जैसे ही सक्सेसफुल होगी विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आ जाएगी। और थर्ड ऑप्शन होती है थर्ड पार्टी का। इसमें अब जब आप अपनी करेंसी को USD में सिलेक्ट करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन आती है बैंक डिपॉजिट का, यानी कि आप फिजिकल बैंक में जाकर यहाँ पे मेंशन्ड अकाउंट्स आएंगे, उस अकाउंट के अंदर आप अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करके अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो।
ठीक है, तो ये आपकी फियाट करेंसी यहाँ से आपने सेलेक्ट कर ली। ये बैंक डिटेल्स आ गई, यहाँ पर आप अपनी अमाउंट एंटर करते हैं और कंटिन्यू कर देंगे। आपकी जो भी आपने अमाउंट यहाँ पे एंटर की होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ सिल्वर गेट बैंक स्विफ्ट। यहाँ पे मैं अमाउंट देता हूँ 1267। तो ये मुझे बाइनांस यूएस डॉलर, यानी बाइनांस यूएस डॉलर जो है वो एक स्टेबल करेंसी है, यूएस डॉलर्स ही है वो एक्चुअली। तो 1267 के मुझे यूएस डॉलर दे देगा, जिससे बाद में मैं यूएसडीटी से कोई भी कॉइन्स जो है वो परचेज कर सूंगा। तो इतना 1267 यूएस डॉलर मेरे अकाउंट में, इस बाइनांस के अकाउंट के अंदर आ जाएगा, वॉलेट के अंदर आ जाएगा, जहाँ से फिर मैं अपने कोई भी कॉइन्स जो है क्रिप्टो कॉइन्स को परचेज कर सकता हूँ या ट्रेड करके मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने यूएसडी से। ठीक हो गया। और थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो ये बेसिकली 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप बाइंग कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। जब आप बाय कर लोगे तो आपका यहाँ पे वॉलेट आ रहा है, आप वॉलेट पे क्लिक करोगे, वॉलेट ओवरव्यू में जाते हैं। इंटरनेट आज कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, काफ़ी स्लो है, आई एम सॉरी फॉर दैट। जी, तो ये हमारे पास पेज ओपन हो गया, हमारा ओवरव्यू। इसमें हमारी सारी डिटेल्स आ रही होती है कि कितना हमने परचेजिंग की हुई है। इधर से वॉलेट के अंदर मैं जाता हूँ अपने फिजिकल वॉलेट में, फियाट एंड स्पॉट में। वीडियो को ब्राउजिंग टाइम में सेव करने के लिए पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। जी, तो ये मेरे सारे कॉइन्स हैं जो मैंने परचेजिंग की हुई है, पूरा स्टेटस उसका आ गया। यहाँ पर आप जो भी कॉइन्स परचेज करोगे उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि कितने कितने आपके कॉइन्स हैं। ठीक है, ये आपका फिजिकल वॉलेट आ गया बाइनांस का। इसी तरह से आप अपना जो पर्सनल वॉलेट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप अपने पर्सनल वॉलेट में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपने कैसे अपने बाइनांस वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, यानी पर्सनल वॉलेट के अंदर आपने अपने कॉइन्स को फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रखना है, ये आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास पॉइंट्स हैं, कैसे आप इसको यूटिलाइज करते हो। जी, अक्सर मुझसे पूछते हैं विड्रॉवल के हवाले से कि विड्रॉ कैसे किया जाए कॉइन्स को, यानी कि जो बंदे पूछते हैं कि हमने अपने कॉइन्स तो ख़रीद लिया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि उसको विड्रॉ करके अपने अकाउंट में लें, तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए आप सिंपल मेन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ बाइनांस पे, मेन मेन्यू में चलते हैं। जी, यहाँ पर आप अपने वॉलेट के ओवरव्यू में आ गए हैं, यहाँ पर आप विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। विड्रॉ में आप अपनी डिटेल्स डालोगे, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एथेरियम। मैंने एथेरियम को सिलेक्ट किया।
यहाँ पर मैंने अपना कॉइन सेलेक्ट किया एथेरियम। जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर जैसे आपका वॉलेट के अंदर आप हैं और आप अपना कोई भी कॉइन जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं, तो सेल आउट करने के लिए भी आप क्या करेंगे कि आप P2P पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप P2P पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पर जैसे मैंने आपको बाइंग का बताया था, इसी तरह से आप सेलिंग कर सकते हो। आप सेल पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है उन्होंने अपने ऐड लगाए हुए हैं कैसे सेल आउट करना है। इसी तरह से आप भी अपना ऐड लगा सकते हो। यहाँ से आप अपनी करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप चेक कर सकते हो बैंक ट्रांसफ़र। जैसे मैंने अभी बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट किया हुआ है। ऑल पेमेंट मेथड्स भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि बाइनांस इसको ऑन करता है। और मैं अगर इसको बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए से, पेपॉल के ज़रिए से मैं यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी करेंसीज को सेल आउट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आप मोर पे क्लिक करोगे, पोस्ट अ न्यू ऐड पे क्लिक करोगे। तो ये आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आप आई वांट टू बाय और आई वांट टू सेल, बाय करने के लिए आप बाय पे क्लिक करोगे, सेल करने के लिए आप सेल पे क्लिक करोगे, आई वांट टू सेल। ठीक है, यहाँ से आप अपनी करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज को सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं एथेरियम को सेल आउट करना चाहता हूँ, तो मैंने एथेरियम को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी जो एक्चुअल प्राइस है वो एथेरियम की, वो यहाँ पे शो हो रही है दरहम के अंदर। और यहाँ पर आपका लोएस्ट ऑर्डर प्राइस है, यानी उससे जो भी आपका फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो फ्लोटिंग प्राइस में चूँकि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो आपने वो वैल्यू यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप सेल करना चाहते हो। अगर आप फिक्स्ड अमाउंट सेलेक्ट करते हो तो आपने यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट लिख देना है कि मैं इस अमाउंट पे इसको सेल करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्लोटिंग वैल्यू रहे, तो फ्लोटिंग वैल्यू से क्या होगा, ये इसको कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। तो फ्लोटिंग वैल्यू से जो भी आपके पास करंट वैल्यू एथेरियम की चल रही होगी, जो एक्चुअल में एथेरियम की वैल्यू होगी, उसी वैल्यू के ऊपर वो आपका सेल आउट करेगा। तो आप यहाँ पर फ्लोटिंग फॉर एग्जांपल आपने रखा है या आप इसको फिक्स्ड करते हो, तो इसको आप सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 46,632 रेट अभी कंटिन्यू करंट रेट है, तो मैं चाहता हूँ ये 4670 जब हो जाए तब मैं इसको सेल आउट करूँ, या मैं इस रेट के ऊपर सेल करना चाहता हूँ। 32 था तो आप इसको 466450 कर लो, ताकि उतना मार्जिन रखें जितना कि आप आपको कस्टमर भी मिले जो उससे खरीदना चाहता है आपसे। तो आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके आपने टोटल वैल्यू डाल देनी है एथेरियम की, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 1 एथेरियम को सेल करना चाहते हो। टोटल अमाउंट आपने अमाउंट एंटर करनी है कि कितनी अमाउंट का आप एथेरियम, फॉर एग्जांपल ये नीचे वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं 1000.5 एथेरियम मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी ये मुझे लिमिट दे रहा है, सी द मैक्सिमम अवेलेबल अमाउंट। ऑर्डर लिमिट, जी ऑर्डर लिमिट आपने कितने ऑर्डर लिमिट होने चाहिए, आपके पास जितना बैलेंस है आप उस हिसाब से अपने ऑर्डर लिमिट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मिनिमम जो है 5 की अमाउंट दे देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक एथेरियम सेल करना है, तो मैं एक एथेरियम की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा। सिलेक्ट अप टू 3 मेथड, यहाँ पर आप अपने मेथड्स को ऐड कर सकते हो कि आपने कौन कौन से मेथड आपने यूज़ करने हैं सेलिंग के लिए। मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया, नई विंडो में चला गया। तो यहाँ पर मैं मोर देन 60 पेमेंट मेथड जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर कोई भी मेथड सिलेक्ट करेंगे, ये सब मेथड आपके बैंक अकाउंट, एयर, अलीपे, कीवी, तो इन सब के थ्रू आप अपने पेमेंट मेथड को आप यूटिलाइज कर सकते हो। वापस आते हैं।
अभी चूँकि मैं इसको सेल नहीं करना चाहता और मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आप सब वैल्यू देने के बाद नेक्स्ट करते हैं। मेथड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, मेथड सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये आपकी ऐड जनरेट हो जाएगी जो कि आपके P2P के अंदर आपको शो होगी। तो सेम बिल्कुल इसी तरह से है कि जो भी इसको आप बाय करेगा वो आपको प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन आपको सेंड करेगा। अगर आपने बैंक की ऑप्शन सेलेक्ट किया तो जो भी आपका बाइंग पर्सन होगा वो आपको अमाउंट सेंड करेगा आपके अकाउंट में जो आपने मेंशन किया है, और जितनी अमाउंट आप सेल करना चाह रहे हो बाइनांस उसको होल्ड कर लेगा, और जैसे ही वो उधर से आपको अमाउंट सेंड करेगा आपको बाइनांस जो है नोटिफिकेशन भेजेगा कि इतने, और टाइम पीरियड उसका आपका साथ आ जाएगा कि इतने टाइम में आपने उसकी अमाउंट को रिलीज़ करना है एथेरियम की। तो उसी टाइम पे आप उसको रिलीज़ कर दोगे, अदरवाइज जो है वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी और आपका जो एथेरियम है वो सेल आउट नहीं होगा, वो वापस आपके वॉलेट में आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप अपने किसी दोस्त को सेंड कर दो। दोस्त को सेंड करने के लिए उसके लिए मैंने वीडियो लिंक आपको नीचे दे दिया हुआ है कि आपने दोस्त के वॉलेट में, अगर दोस्त आपसे बाइंग करना चाह रहा है तो आप उसका वॉलेट एड्रेस लेकर यहाँ से आप उसको सेंड कर दो और वो उधर से उसके वॉलेट में चला जाएगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं और इस बेस पर आप अपनी ट्रांजैक्शन को करते हैं। ठीक हो गया, तो ये है इसका ओवरव्यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कॉइन्स टू कॉइन्स की आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर आपका एक कॉइन्स जो है आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो दूसरे कॉइन्स में स्वैप करना चाहते हो, उसके लिए भी मैंने वीडियो लिंक आपको नीचे दे दिया हुआ है, तो आप वहां से उसको भी देख सकते हो। तो ये था एक ओवरव्यू बाइनांस का। बाइनांस में इसमें मैंने आपको बता दिया, बाइनांस का पूरा प्लेटफॉर्म के बारे में बताया आपको। यहाँ पर मैंने इसका बाइंग के बारे में बताया, सेलिंग के बारे में बताया कि किन किन ऑप्शन से आप बाइंग कर सकते हो, किन किन ऑप्शन से आप सेलिंग कर सकते हो। और आई होप कि आपको सब कुछ जो है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्यूरी है आपकी तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, क्योंकि यूएई में, अगर आप यूएई में रहते हैं तो यूएई में रहते हुए जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग जो है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी यूएई जो है वो अभी लिस्टेड नहीं है अकाउंट के हवाले से, क्योंकि अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है वो आप अगर अपने क्रिप्टो करेंसी को सेल आउट करते हो और वो चाहते हो कि आपके पैसे जो हैं वो अकाउंट के अंदर आए, P2P में तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है वो आप नहीं कर सकते कि डायरेक्ट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो। उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, जैसे कि आप यहाँ पर पेमेंट सेक्शन में, ये आपका बाइनांस का मेन्यू है, यहाँ पर आप पेमेंट में आते हैं। पेमेंट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, P2P के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट विदड्रॉ के बारे में आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट विदड्रॉ जो है आप अपने अकाउंट में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप बाइनांस से अपने अकाउंट में डायरेक्ट विदड्रॉ नहीं कर सकते। ये विदड्रॉ पे क्लिक किया, यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट एंटर करोगे तो ये देखें, दिस फंक्शन इज करंटली अनअवेलेबल इन योर लोकेशन, इफ यू स्टिल विश टू कंटिन्यू प्लीज कॉन्टेक्ट कस्टमर सर्विसेज। तो यहाँ पर आप कस्टमर सर्विसेज से सपोर्ट का यहाँ पे चैट ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर फर्दर आप उनको क्यूरी कर सकते हो कि क्यों नहीं अकाउंट मेरा यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकता, या मे बी वो उसके लिए आपको फर्दर कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मैं इसको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करता। तो यूएई के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि यूएई में रहते हुए आप यूएई की जो ऑफिशियल एक्सचेंज है आप उसको यूटिलाइज करते हुए अपने क्रिप्टो करेंसीज को दरहम के अंदर कन्वर्ट करके अपने अकाउंट के अंदर लेकर जा सकते हैं।
फिजिकल अकाउंट के अंदर जो भी आपका अकाउंट यूएई में किस बैंक अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है उस बैंक अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आप अपनी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को विदड्रॉ कर सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर जाकर उसको देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई क्यूरी रह गई है, कोई कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड दिस वीडियो इज़ वेरी beneficial and you get a complete understanding with Binance. See you in next video. Take care then. Goodbye.